हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग प्रश्नावली ये गणित कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बहुपद है, तो बहुपद का मतलब क्या है इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें करने क्या है कि पहला नंबर तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि बहुपद कौन है कौन नहीं, इस बात की पुष्टि करनी है। लेकिन इससे पहले हमें चर और अचर के बारे में भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं आखिर में अचर क्या होता है, चर क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात आती है अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि, नॉन वेरिएबल जिसको बोलते हैं। लिखेंगे इसके बारे में हम कि वे राशि या वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है अर्थात वो अचर कहलाता है। कैसे? तो आप बताएंगे जैसे 1 2 3 4 5, ये जो भी संख्यात्मक मान है इसके नाम में किसी प्रकार का या इसके मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ये अचर राशियां होती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है चर राशि। चर राशि, तो चर राशि क्या होती है तो इसके बारे में लिखेंगे वे राशियां जिसका मान बदलता रहता है, यानी निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है, वो क्या होता है? चर राशि होती है। जैसे तो आप बताएंगे जैसे मान लीजिए ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इस तरह के जो भी मान रखते हैं वो आपके चर राशि को दर्शाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमें पढ़ना है इसमें कि बहुपद क्या होंगे। एक चीज और कर लेते हैं, जैसे अचर व चर राशि गुणनफल अगर निकालने होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए अचर राशि चर राशि का तो हम समझ लिए। इसमें एक और बात सुने होंगे आप, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं तो आप बताएंगे एक सूक्ष्म डिफरेंशन, चर राशि व अचर राशि के गुणनफल या वेग को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। कैसे होगा तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए चर और अचर दोनों का हम गुणनफल कहेंगे ना, तो जैसे क्या मान लेंगे हम, जैसे मान लीजिए 3x, तो 3 में जैसे इसमें क्या है 3 आपका एक अचर राशि और x क्या है? चर राशि है, दोनों का गुणनफल कर लेंगे तो बीजीय व्यंजक। उसके बाद से मान लीजिए 5y लिख दिया गया, 4m लिख दिया गया, तो इस प्रकार से जो भी प्राप्त होगा आपको व्यंजक वो बीजीय व्यंजक होता है। इतनी बात समझ लिया आप, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होते हैं, सबसे पहले ये चैप्टर का नाम भी है और इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुपद होता क्या है कि वे बीजीय व्यंजक जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। मतलब वे बीजीय व्यंजक वे बीजीय व्यंजक जिसका घातांक क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहां पे लिख सकते हैं होनी चाहिए, तो आपका बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसको संतुष्ट करने के लिए एक से ही नहीं होगा, इसको कम से कम 2-3 डिफाइन देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अब बात यहां बन जाती है कैसे, तो आप यहां मान लीजिए जैसे दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे x हो गया, x के ऊपर निश्चित रूप से अगर 2 है तो 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, और जब 2 पूर्ण संख्या है तो निश्चित रूप से हम इसे क्या कर सकते हैं? बहुपद। यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर घातांक आपको एक वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या मिल गया तो हम उसे बहुपद कह सकते हैं, पहला कंडीशन। अगर दूसरा कंडीशन लाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पदों की संख्या
सीमित होनी चाहिए। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? सीमित, मतलब उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे अभी आपको हम। थर्ड नंबर, पहला क्या था कि वे विधि व्यंजक जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब भी उसको बहुपद मान सकते हैं। पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, तभी मान सकते हैं। और किसी भी पद का गुणांक, जो गुणांक होता है, गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। संख्या होनी चाहिए। संख्या, जैसे मान लीजिए, इसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 4x² प्लस 3x और प्लस अगर 8 लिखते हैं तो निश्चित रूप से जो ये x है, x² है, इसका गुणांक 4 है, तो 4 एक वास्तविक संख्या है। x है, x का गुणांक 3 है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या है तो निश्चित रूप से बहुपद होगा, यानी गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो अभी क्या कह सकते हैं? बहुपद मान सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? बहुपद मान सकते हैं। 3 कंडीशन हो गए। पहला, वे विधि व्यंजक जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो भी आपका बहुपद हो जाएगा। पदों की संख्या सीमित होगी, तभी आपका बहुपद हो जाएगा। और गुणांक एक वास्तविक संख्या होगी, तभी आपका बहुपद हो जाएगा। 3 नियम है, इस 3 नियम के द्वारा आप बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको इतना बताई हुई बात अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।